Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My adorable students, how are all of you? Allah protect you from every kind of distresses. Ameen summa ameen. अज़ीज़ तालबात, आज के अपने इस लेक्चर में हम दरियाओं को कैसा साफ़ रख सकते हैं, इस टॉपिक को ज़ेर बहस लाएंगे। दरिया अल्लाह ताला का एक अज़ीम कुदरती शाहकार है। ये एक कुदरती तख्लीक है और इसका पानी जो है वो कुदरती तौर पर मीठा होता है और ये ना सिर्फ़ इंसानी ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि हैवानात जिनमें चरिंद परिंद सभी शामिल हैं, ये उनकी भी ज़रूरियात को पूरा करता है। इसके अलावा ये फसलों को काबिल काश्त बनाता है। दरिया जो है, इसका पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल होता है और हम इसका अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दरिया जो है वो पहाड़ों का जो रास्ता है उसको काट कर दूर दराज इलाकों में जाता है और दरिया का पानी जैसे ही दूर दराज इलाकों में जाता है तो ये अपने साथ बहुत सारी ऐसी मादनियात ले जाता है जो ज़मीन के लिए ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाता है और इसके साथ साथ फसलों को जो बढ़ोतरी है उसकी नशो में नुमायाँ जो है किरदार अदा करता है। इसके अलावा हमें जो दरिया हैं उनको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसमें कूड़ा किरकट और प्लास्टिक से बनी हुई जो अशिया हैं उसको इसमें ना फेंकें, क्योंकि जब हम कूड़ा किरकट या फिर प्लास्टिक से बनी हुई अशिया जिसमें शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, इस तरह की दीगर अशिया जब हम उनको दरिया के पानी में फेंकते हैं तो दरियाओं का पानी ना सिर्फ गदला हो जाता है बल्कि इसके साथ साथ दरियाओं में आबी मखलूक़ात जो होती हैं उनको भी ख़तरा लाहक हो जाता है। जब दरियाओं में आबी मखलूक़ात जो है वो उनकी नशो-नुमा नहीं होगी और वो विदिन पासेज ऑफ टाइम वक़्त के साथ साथ बदतदरीज ख़त्म होती जाएंगी, तो इससे इंसानी जो ग़िज़ा है जिसमें हम बहुत सारी मछली जिसका हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी फिर हमारे पास वो ज़्यादा मिक़दार में जो है वो वाफ़र मिक़दार में हमारे पास दस्तयाब नहीं होगी। इसलिए हमें दरियाओं को जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें उसमें हरगिज़ कूड़ा किरकट नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा जो सनती फ़ज़ला है, यानी कि जो सनतों से निकले वाला गंदा तेज़ाबी पानी होता है, जब वो दरिया के पानी में शामिल हो जाता है तो वो दरिया का जो साफ़ सुथरा पानी होता है जो कि काबिल इस्तेमाल होता है वो भी गदला हो जाता है और फिर ये पानी जो है वो जो ज़मीन की काश्त के भी काबिल नहीं रहता, क्योंकि इसमें ऐसे ज़र्रात जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। जब वो ज़रख़ेज़ ज़मीन के अंदर ये पानी दाखिल होता है तो वो उस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी जो है वो मुतासर करता है। इसलिए हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी इज्तनाब बरतना चाहिए। हमें चाहिए कि दरियाओं के किनारों पर जो गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं उनको अमल में ना लाएं, क्योंकि जो दरिया के किनारों को जब हम किसी गैर ज़रूरी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके किनारे जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम इन किनारों पर अपनी गैर ज़रूरी सरगर्मियों को बंद कर देंगे तो दरिया के जो किनारे हैं वो महफूज हो जाएंगे और वह महफूज गुज़रगाहों के तौर पर भी यानी हम इनको ट्रैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल है उनमें खूबसूरती पैदा करते हैं। जो स्याह लोग होते हैं, यानी कि जो दीगर टूरिस्ट जिसको हम कहते हैं, जब वो दीगर इलाकों से हमारे इलाकों में सैर व सियाहत के लिए आते हैं तो ये उनके लिए जो है वो तवज्जो का मरकज़ बनता है। और हमें चाहिए कि हम दरिया के जो किनारे हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो दरख्त लगाएं। इससे दरिया की जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और देखने वालों की ये तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करवाएगा और इसके साथ साथ हमारी जो फ़िज़ाई आलूदगी है और आबी आलूदगी, इससे दोनों ही बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और दरिया जो है जब हम इनके इर्द गिर्द दरख्त लगाएंगे तो दरिया की ना सिर्फ खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी फ़िज़ा जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दरियाओं का जो पानी है वो साफ़ सुथरा होगा और ये पानी जिस गुज़रगाह से गुज़रेगा वहाँ ये उस ज़मीन को जो है वो काबिल काश्त बनाता जाएगा और इंसानी ज़रूरियत को भी पूरा करता जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो पानी को जो है उसका इस्तेमाल जो है
وہ پراپر انداز میں، زیادہ بہتر انداز میں کریں اور پانی کو بلا وجہ جو ہے اس کا ضیاع نہ کریں۔ جب ہم پانی کی جو قلت ہے اس کی بیسک وجہ ہی یہی ہے کہ ہم دریاؤں کو جو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جن مناسب اقدامات کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہم ان کی طرف پہلے تو ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور پھر ہمارا جو رویہ ہوتا ہے اگر ہم دیں بھی تو ہمارا رویہ جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے سنجیدہ رویہ ہونا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے جائیں ہم ان کو فالو کریں۔ اگر ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز پر یعنی ان اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہوں گے تو مستقبل میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ صاف پانی جو ہے ان کو نہ صرف میسر ہو سکے گا بلکہ یہ جو مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دریاؤں کو صاف ستھرا رکھنے میں ہم سب کا ہی یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم دریاؤں کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھیں، نہ صرف خود رکھیں بلکہ جو ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بھی یہ آگہی دیں، ان کو بھی اس بات سے آگاہ کریں کہ ہم دریاؤں کو جو ہے وہ کس طرح صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔